हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। ये अगर आप लोग अकाउंटेंसी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अकाउंटेंसी क्लास 11th टर्म 1 एग्जाम्स। माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, जो टर्म 1 में जो आपका चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको लिखनी है। व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है और लिमिटेशंस क्या होती है अकाउंटिंग की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर ये एग्जाम में रिपीट होता ही होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेम एंड एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आपको बताने हैं कौन से इंटरनल और कौन से एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों डिफाइन बुक कीपिंग। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक कीपिंग क्या होती है और फंक्शन क्या होते हैं बुक कीपिंग के। ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होते हैं, कम से कम 4 डिफरेंसेस आपको लर्न करके जाने हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड चैप्टर यानी कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। कॉस्ट, स्टॉक, लायबिलिटी, असेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग, सेल्स, फिक्टिशियस असेट्स, रेवेन्यू, डेटर्स, वर्किंग कैपिटल, गुड्स प्रॉफिट, कैपिटल गेन और बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये सारी की सारी टर्म्स आपसे बेसिकली ऑल्टरनेटिवली पूछी जाती है एग्जाम में। कभी कॉस्ट, स्टॉक, लायबिलिटी पूछ लेते हैं, कभी रेवेन्यू, डेटर, वर्किंग कैपिटल पूछ लेते हैं। तो ये सारी की सारी टर्म्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। ठीक है, याद भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो बच्चों क्वेश्चन बनता है वो है डिफाइन फिक्स्ड असेट्स, नेम 4 फिक्स्ड असेट्स। आपको बताना है कि फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं और कोई भी 4 फिक्स्ड असेट्स बता दो आप। ठीक है। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन द मेन क्लासेस ऑफ लायबिलिटीज। कौन कौन सी तरह की लायबिलिटीज होती है, नेम 3 करंट एंड 3 लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। आपको बतानी है 3 कौन सी करंट लायबिलिटीज है, 3 कौन सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। एग्जांपल जिन्हें मतलब करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के आपको। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन करंट एसेट्स, नेम 4 करंट एसेट्स। आपको बताना है कि करंट एसेट्स क्या होते हैं और कोई भी 4 आप करंट एसेट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट जो बच्चों आपका चैप्टर वो है चैप्टर 3 यानी कि थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वो है विच कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर। कौन सा प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि जो बिजनेस है वो नियर फ्यूचर में लिक्विडेट नहीं होगा, बंद नहीं होगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कॉमेंट करके भी बताओ फटाफट से। ठीक है, जिन जिन बच्चों को आंसर आता है आप लोग कॉमेंट करके भी बता सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और याद कर लेना। जो भी बुक आप फॉलो कर सकते हो करते हो उससे कर लेना इसको यार। ठीक है। 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एक्सप्लेन द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको बताना है। 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। 13th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म जो है प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म, इसके बारे में आपको बताना है ये क्या होता है और क्या क्या इसके अंदर बेसिकली इंक्लूड किया गया है। 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एक्सप्लेन द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 15 क्वेश्चन है बच्चों अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया लेकिन इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों आपको अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो बच्चों क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट वो है कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल विद द प्रिंसिपल अप्लाइड। ये कैपिटल जो है बेसिकली लायबिलिटी क्यों है बिजनेस की, कौन सा प्रिंसिपल ही कहता है कि कैपिटल जो है एक लायबिलिटी होती है बिजनेस की, वो आपको बताना है। 18th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आपको बताना है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीनिंग भी दे दो, इसके सिग्निफिकेंस भी दे दो। 19th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज अप्लाइड हियर। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना बच्चों, वो लोअर पे लिया जाता है या तो कॉस्ट का है मार्केट में। कॉस्ट और मार्केट में जो कम प्राइस है उस पर हम लोग बेसिकली कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट ये बेसिकली बताता है आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। चैप्टर 4 यानी कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों जो आज मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे के सारे थियरी क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी चाहते हो तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ जिन जिन बच्चों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी चाहिए। आज मैं आपके सारे थियरी वाले क्वेश्चंस कवर कर दूंगा आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। फोर्थ चैप्टर यानी कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिफ्थ चैप्टर यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वो है अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज होल्ड्स गुड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा सही होती है हर सर्कमस्टांसेस में, तो आपको बताना है इसको एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स।
नेक्स्ट जो बच्चों आपका चैप्टर है वो है अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द 3 क्लासेस ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, 3 क्लासेस कौन से होते हैं आपको बताने, दो एग्जाम्पल देने हैं सबके आपको। 7th यानी कि ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वो है व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। आपको बहुत सारे टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जो इस ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन में जो बनता है वो है व्हाट आर अकाउंटिंग वाउचर्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स, गिव देयर स्पेसिमेन, बना के भी दिखाओ बेसिकली वो चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों आपका चैप्टर वो है जर्नल एंड लेजर। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो व्हाट इज ओपनिंग एंट्री, गिव एन एग्जांपल। ओपनिंग एंट्री क्या होती है उसका एग्जांपल दे दो। सिमिलरली कंपाउंड एंट्री क्या होती है उसका भी एक एग्जांपल दे दो। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड इफ वेजेस आर पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अगर वेजेस पे करे गए हैं इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे। आप लोग इसका आंसर मुझे कॉमेंट करके भी बताना। ठीक है, 9th जो आपका चैप्टर है बच्चों कैश बुक यानी कि स्पेशल परचेज बुक्स, स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 1। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, एक्सप्लेन गिविंग इलस्ट्रेशन। आपको बताना है बेसिकली इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है और इलस्ट्रेशन भी आपको देने हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज इट फ्रॉम द अदर ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश बुक। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है और आपको बताना है कि कॉन्ट्रा एंट्री को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं बाकी ट्रांजैक्शंस के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों चैप्टर है आपका वो है स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 2 यानी कि अदर बुक, जिसके अंदर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न ये सब चीजें कवर होती हैं। तो क्वेश्चन जो इससे इंपॉर्टेंट बनते हैं वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्सिडरी बुक्स, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग सच बुक्स, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या और एडवांटेजेस क्या आपको अच्छे से पढ़ने हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एंट्रीज व्हिच विल अपीयर इन जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में जो जो ट्रांजैक्शन अपीयर होती है उसके 2 एग्जांपल देने हैं आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई हैज जनरल बीन सब डिवाइडेड, जनरल को सब डिवाइडेड क्यों करा गया है वो भी आपको बताना है। याद रखो बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करे हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं डेफिनेटली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप लोग लिए लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी क्लास 11th के लिए रहेंगे। चैप्टर 11 यानी कि ट्रायल बैलेंस से जो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के। ठीक है बच्चों, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और इसके फंक्शंस क्या है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के। चैप्टर 12 यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और जो इससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वो है व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको बतानी है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है और आपको बताना है इसका पर्पस क्या होता है बैंक स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रीजंस ऑन अकाउंट ऑफ विच द बैलेंसेस एज शोन बाय द पासबुक डजंट एग्री विद द बैलेंसेस एज शोन बाय द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस कई बार मैच नहीं करता है, उसके आपको रीजंस बताने हैं। कम से कम 4 से 5 रीजंस तो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए टर्म 1 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ में अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस चाहिए इंपॉर्टेंट तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मैं डेफिनेटली आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।